एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप्स के होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ में तो उसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो चार्ज होता है पर यूनिट लेंथ, जैसे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फिगर से समझ लेंगे हम। ये हो गया एक लीनियर चार्ज, लीनियर लाइन हो गया। ठीक है, लीनियर, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली है, ठीक है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेंथ पे, ये लेंथ में। ठीक है, ये एल हो गया लेंथ, एंड इसका यूनिट होता है कूलम मीटर, एंड डायमेंशन होता है AT/L, यानी कि M0 हो गया, कुछ नहीं है तो AL-1 और T। अब देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर जो चार्ज होता है वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मतलब हर एक जगह पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है, चार्ज का पूरे एरिया में। ठीक है, एक एरिया होता है ना उसमें, जैसे कि ये देखो, ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, इसमें पूरे चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक एरिया में, हर एक जगह में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। ये क्यू है, चार्ज है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया ए हो गया, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको भी हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक है, यूनिट होता है इसका कूलम मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन होता है AT/L स्क्वायर, यानी कि फिर M0 हो जाएगा मीटर में, L-2 और A और T हो गया। ठीक है, एंड देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वॉल्यूम के इनसाइड में। ठीक है, कोई एक वॉल्यूम है, जैसे कि ये एक है, इसके अंदर जो होगा ना, इसके अंदर वो चार्ज जो है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब कि पूरा हर एक जगह पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके इनसाइड में। वॉल्यूम की ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हो, तो इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो इसमें जो पूरा ये अंदर में कितना चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो चार्ज होगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q/V हो जाएगा, उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रो, इसे रो से डिनोट करते हैं, Q/V डेल्टा क्यू बाई। इसका यूनिट क्या होता है? और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर क्यूब, और डायमेंशन हो गया AT/L क्यूब, यानी कि फिर M0 हो गया L-3 AT। मतलब सिंपली है, यहाँ पे तो वॉल्यूम होगा तो बाई में वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया होगा तो बाई में एरिया आ जाएगा, लेंथ होगा तो लेंथ हो जाएगा, एंड क्यूब तो सब में है ही है। तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही ईजी है, एंड यूनिट एंड डायमेंशन देख लो, एंड एक और मैंने डेफिनेशन बताया सबके स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लीनियर में, सरफेस में एंड वॉल्यूम में। जैसे लीनियर का एग्जांपल हो जाता है हमारा वायर हो गया घर का, तो वो लीनियर हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से है ये। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी जो टॉपिक बच गए हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय गाइस।